आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के न्यू पैटर्न पे आधारित मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। और जो बच्चे लगभग 5 मॉडल पेपर परीक्षा से पहले सॉल्व कर देंगे, समझ जाइए कि वही बच्चे परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 5 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। और हमारे द्वारा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की 5 मॉडल सेट लगातार कराई जा रही है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस मॉडल पेपर में आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि न्यू पैटर्न में आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा, इसी प्रकार से इसमें भी आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा। और देखते हैं कि आप 80 क्वेश्चन में कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। और नहीं पता है तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि बिल्कुल उसका सही उत्तर क्या होगा। आपके पास समय कम है, अगर अभी से भी आप नहीं सुधरते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलती है। तो मैं प्लीज आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि तैयारी में जुट जाइए। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें बताइए। ऑप्शन कह रहा है ई नंबर की इटली को, ऑप्शन बी कह रहा है कि फ्रांस को, और ऑप्शन सी कह रहा है हंगरी, और ऑप्शन डी कह रहा है कि यूनान को। तो देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वह यूनान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे आपका डी नंबर में दिया गया है वो आपका ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि यूनान को कहा जाता है। अगला देखिए, प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लाजवाब प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। ऑप्शन कह रहे कि पीटर का, अलेक्जेंडर प्रथम का, या निकोलस प्रथम का, या निकोलस द्वितीय का। तो आप सभी को पता है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो निकोलस द्वितीय का था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, आप प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 पार्ट मॉडल पेपर सॉल्व कर लीजिए। और जो बच्चे 5-5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, समझिए उनकी तैयारी बिल्कुल हो गई है, कोई भी आपको दिक्कत होने वाला इस साल नहीं है, क्योंकि काफी गजब की क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो फटाफट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन कह रहा है कि सिलोन, मिलोन, कोलोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को जो है वह कोलोन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन सी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप फटाफट जवाब देते रहिए, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो ध्यान से समझते जाइए, सुनते जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन है मैग्नीज, बक्साइट, लोहा, या फिर सोना। तो देखिए, काफी मस्त प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो आपको कहा जाता है किसको जी, तो कहा जाता है लोहा को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयला का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था। ऑप्शन कह रहा है कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका ये नंबर आ रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। समय काफी कम, इसलिए लगातार क्लास चलाई जा रही है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो देखिए, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो वह जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या होता है। इसमें से सत्ता की साझेदारी का जो एक सही लाभ होता है वह क्या होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है कि अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी कह रहा है कि मतभेदों में वृद्धि, ऑप्शन सी कह रहा है कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन डी कह रहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुशासक विलंब होता है। तो बताइए कि इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ जो होता है वह क्या होता है। बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि समुदायों के मध्य टकराव में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। काफी शानदार प्रश्न है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को जो है वह क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए कि नगर आयुक्त, यानी कि ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या होता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो सूचक होता है वह क्या होता है। तो देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का जो आपका सूचक होता है वह इनमें से सभी होता है, यानी कि जीवन
प्रत्याशा भी होता है, शिशु मृत्यु दर भी होता है और मौलिक साक्षरता भी होती है, यानी कि इसमें से ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन कह रहा है ये नंबर की विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी कह रहा है कि मूल्य का मापक, ऑप्शन सी कह रहा है कि मूल्य का संचयन और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो देखिए मुद्रा के प्रमुख कार्य को हम लोग इसमें से सभी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। और सबसे लाजवाब प्रश्न है कि मेजिनी का संबंध आप सभी को पता है कि कार्बोनरी से है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है और सबसे शानदार प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। काफी बढ़िया प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो काफी शानदार प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ जो आंदोलन था वह किस प्रकृति का था। तो आपको बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा कि क्रांतिकारी धार्मिक था या धार्मिक क्रांतिकारी था। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कई जगह ये देखा जाता है कि जो ऑप्शन दिया गया है वह जो क्रांतिकारी धार्मिक लिखा गया है वह अक्सर देखा जाता है कि धार्मिक क्रांतिकारी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन डी ही होगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वह कब हुआ था। तो देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी के करीब शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से लाइक कर दिया, लाइक करने में कंजूसी न कीजिए और समय काफी कम है, इसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कीजिए और पूरे लगातार वीडियो देखिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन कह रहा है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर पटना। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो स्थापित हुआ था वह कोलकाता में स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या फिर उपयुक्त सभी का। तो देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है इनमें से सबको जो हुआ शोषण हुआ था, यानी कि उपयुक्त जो सभी दिया गया है वह उपयुक्त सभी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन कह रहा है कि सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तर पथ से या फिर दक्षिण पथ से। तो देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो होता था आपका रेशम मार्ग से, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने जो है वह सर्वप्रथम जो है वह किस पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन देखिए कुरान या गीता या हदीस या फिर बाइबिल। तो वह किए थे बाइबिल का, यानी कि ऑप्शन जो डी नंबर में दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार, मजेदार और जबरदस्त प्रश्न है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसको तो आपको पहले से पता ही है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। ऑप्शन कह रहा है कि उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। तो देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है ना। तो देखिए कौन सा वर्ग सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था। तो वह था मध्यम वर्ग, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे लिखिए DLS एजुकेशन, जो आपका चैनल का नाम है, उसे सर्च कर लीजिए। फटाफट से आपको हमारा ऐप मिल जाएगी और आप उसे फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर मेरा नाम सर्च कीजिएगा मंटू सर तो भी आपको ऐप मिल जाएगी, इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, समय काफी कम है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है।
जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो जो हमारा अभिप्राय होता है वह किससे होता है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न काफी शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य की जो है वह विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए काफी शानदार मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसमें से कौन सी एक बात जो है, आपको चार बात कही गई है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता, या स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, या उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या फिर बहुसंख्यों का शासन। इसमें से जो है वह कौन सी एक बात जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। टोटल इसमें आपको 80 प्रश्न मिलेगा, जैसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगर आप मिस करते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। तो लगातार 5-5 मॉडल सेट का वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, फटाफट से देख लीजिए, समय काफ़ी ही कम है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई थी। प्रस्तावना, पाठ, कानून पुस्तक, या फिर नागरिक शास्त्र। तो देखिए 25 का जो हो जाएगा वह बिल्कुल उत्तर हो जाएगी प्रस्तावना में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से भी अधिक हो गई थी। वह कौन ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसके बाद महिलाओं की जो भागीदारी थी वह 10% से भी अधिक हो गई थी, तो वह था 15वीं लोकसभा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर दिया गया है, आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है। और अक्सर देखा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा जनता दल यूनाइटेड, या डीएमके, या लोक जनशक्ति पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल की बात करिए तो राष्ट्रीय जो पार्टी है यहाँ पे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर डी नंबर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 3, ये गलत से टाइप यहाँ पे हो गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, मानवीय दल को, या फिर नागरिक दल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काफी लाजवाब प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। और ये तो काफी कमाल की क्वेश्चन है और आपको कई बार बताया है कि इसमें देखिए ऑप्शन कह रहा है कि 2, 1 या फिर 4। और देखिए जो ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन उठ करके यहाँ पे ऊपर चला गया है, ए नंबर ऑप्शन इसमें चला गया था ना जी, यहाँ पे चला गया था, क्वेश्चन नंबर 27 में चला गया था। ऑप्शन ए नंबर में 3 है, तो इसको उठा करके आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए नंबर वह गायब हो गया था, ऊपर चला गया था। ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकतर अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। ये टाइप करते करते कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये काफी जबरदस्त और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक का क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि जेड गुड्डी, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, या फिर वर्तमान युग में, या फिर आधुनिक युग में। तो देखिए सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वह कब हुआ था, किस युग में हुआ था, आपको पता है तो फटाफट बताते रहिए, काफी कमाल की है बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की मध्य युग में। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला नंबर जो प्रश्न है वह काफी शानदार प्रश्न है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से एकमात्र नियोजित नगर कौन था। पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, या फिर गया।
तो 32 नंबर जो प्रश्न है इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि जमशेदपुर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि पटना हवाई अड्डे का जो नाम है वह क्या है। तो पटना हवाई अड्डे का नाम आप लोग जानते ही हैं कि जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से वह जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में जो रज्जू मार्ग है वह कहाँ है, बिहार शरीफ, राजगीर, गया या फिर बांका। तो देखिए बिहार में जो रज्जू मार्ग है वह रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। एकदम अपने दिमाग में सही क्वेश्चन को आंसर को फिट कर लेना है और जाना एकदम फटाफट से। मेरी दुआ है और भगवान से हम प्रार्थना करते रहते हैं कि आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते हैं जितनी अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। हम कह रहे हैं बस आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी तैयारी नहीं हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो आपको हम पढ़ा दिए हैं इसलिए बोलते हैं कि देखिए आपके समय जैसे जैसे बीतते आ रहा है वैसे वैसे आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आपके पास कम समय है तो आपको कम से कम 5 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना होगा, तो आपको कराई जा रही है तो प्रत्येक 5 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए और आगे से जितनी भी वीडियो मिलती है आप सबको देखिए, है ना। अब वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताते रहिए वीडियो कैसी लगती है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, तो करिएगा जरूर सब्सक्राइब। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। बिहार में खनिज तेल की संभावना जो है वह हिमाचल क्षेत्र में है, या उत्तर बिहार मैदान में है, दक्षिण बिहार मैदान में है, या फिर दक्षिण बिहार की पठारियों में है। तो 35 नंबर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का, तो आपको पता है तो बताइए। बिल्कुल, तो हिमालय क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कांवर झील स्थित है। जो कांवर झील है वह स्थित है, आपको बताना है दरभंगा जिलों में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या फिर मुजफ्फरपुर जिला में। तो कांवर झील जो है वह कहाँ पे स्थित है, आप सभी को पता है कि बेगूसराय जिले में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। और हाँ, कितने लोग बेगूसराय से हैं आप हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो नगर है वो किस उद्यान जो है वह किस नगर में स्थित है, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या फिर पटना। तो देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह कौन सा नगर में है, तो वह आपका पटना नगर में है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह सड़क का एक वर्ग नहीं है। सड़क का एक वर्ग नहीं है, बताना है आपको पूर्वी पश्चिमी गलियारा या फिर एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कि यह सड़क का एक वर्ग नहीं है, कि पूर्व पश्चिम गलियारा ये सड़क का वर्ग नहीं होता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह क्या कहलाता है। तो देखिए जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। और हाँ, हमारा जो देश भारत है, यानी कि आप सभी का और हमारा जो देश भारत है वह कौन सा है, विकसित है, अविकसित है, अर्धविकसित है या फिर विकासशील है, क्या है। आप 4 कमेंट आपको हम ये ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन से आपको चूज करके बताना है कि जो भारत है वह क्या है ना। चलिए आपको पता है तो बता दीजिएगा, और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट भी रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय है वह सर्वाधिक है, तो किस राज्य की है, तो वह गोवा राज्य की है, यानी कि गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वह सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। इसमें से कौन जो है वह मुद्रा का कार्य है ही नहीं। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक या मूल्य संचय या फिर उत्पादन। तो इसमें से जो उत्पादन दिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर में दिया गया है वह डी नंबर आपका मुद्रा का कार्य नहीं होता है उत्पादन करना, यानी कि ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन है। काफी आसान क्वेश्चन और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। तो ऊर्जा के जो है वो मुख्य स्रोत क्या होते हैं आपको पता है तो बताइए। बिल्कुल, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीनों, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि इनमें से सभी।
अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को जो है वो कोका कोला खरीद लिया है। तो कोका कोला आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आप देखते भी हैं कि थम्स अप का जो पेप्सी आता है वह कोका कोला के नाम से अब आता है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन कह रहा है कि फसल को, ऑप्शन बी कह रहा है कि पशुओं को, ऑप्शन सी कह रहा है कि भवनों को, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी को हानि होती है, जब बाढ़ आएगा तो सबकी क्षति हो जाएगी, सबकी हानि होगी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है कि केबल का टूट जाना, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर में दिया गया है वो आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। तो आपको होती है ठंडा पानी डालने की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है। तो 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कर्जन। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर की 10 घंटा का आंदोलन कहां पे चला हुआ था। जो 10 घंटे का आंदोलन जो चला हुआ था वह कहां पे चला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि वेरॉन हॉफमैन का, यानी कि वेरॉन हॉफमैन का, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना जो ऊन है वह किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि भेड़, खरगोश, शेर या फिर भालू। तो प्राप्त किया जाता है भेड़ से, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट और शानदार प्रश्न है कि कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। कांडला पतन किस राज्य में बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। और यह सबसे शानदार प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो हाजीपुर है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। जो भारत है उसमें दल बदल जो कानून है वह कब लागू किया गया था। तो वह किया गया था 1985 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1985। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे ई टाइप हो गया, यहाँ पे सी होगा, सी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर 1985। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। चीन है, अमेरिका है, भारत है या फिर फ्रांस है। तो हम लोगों का ही देश भारत है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा जो है वह किसने दिया था। ऑप्शन कह रहा है कि मार्शल ने, रॉबर्टसन ने या हार्टले विदर्श ने या फिर शेलिग मैन ने। तो देखिए मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करती है, कार्य करती है। इसका जो है परिभाषा जो है वह हार्टले विदर्श ने दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी। तो 1982 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया है डी नंबर वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की जो अवधारणा है वह किसने विकसित की थी, तो आपका ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा कि एवेंजर हावर्ड ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में जो है वह हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह किस देश में हुआ था, आपको ये बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि जर्मनी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। काफी शानदार क्वेश्चन है और देखते हैं कौन से बच्चे जो है इस प्रश्न का जवाब काफी बढ़िया से दे पाते हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी। और हाँ, अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उनका भी हेल्प कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से आपको सभी वीडियो मिला करे। तो देखिए दास कैपिटल की जो रचना किए थे वो कौन किए थे, आपको पता है कि कार्ल मार्क्स किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका कहाँ पे दिया गया है, तो डी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन जो है वह किसने किया था, और काफी शानदार क्वेश्चन है। तो कौन किए थे जी, तो बिस्मार्क किए थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है काफी शानदार क्वेश्चन कि गैरेवाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरेवाल्डी था वह पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था या फिर नाविक था। तो गैरेवाल्डी पेशे जो था वह एक प्रकार का नाविक था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वह कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1861 ईस्वी आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ द वियतनाम किसने लिया था, और काफी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम यह जो है वह किसने लिखा था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि फान बोईचाऊ। तो देखिए फान बोईचाऊ कहाँ पे लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कि फान बोईचाऊ, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है वह पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस वार्षिक अधिवेशन में जो है वह पारित हुआ था, तो इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वह करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए नंबर में हो जाएगा कि 1929 ईस्वी लाहौर। कौन हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष जो है वह किसे बनाया गया था। AITUC का प्रथम अध्यक्ष जो है वह किसे बनाया गया था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि लाला लाजपत राय को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वह रेगुर मृदा होता है, यानी देखिए कि रेगुर मृदा कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार होता है। भारत के किस राज्य में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार होता है, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो किस राज्य में खनिज तेल का अधिक विस्तार है, तो असम में है, यानी कि ऑप्शन आपका ई नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसमें से कौन, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन से आपको बताना है कि इनमें से कौन जो उपभोक्ता जो है वह उद्योग है। तो उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो चीनी उद्योग है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर में दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है वह किस जिले में स्थित है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि दरभंगा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वह कौन से नगर में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला देखिए क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या जो थी वो कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार आपको यह बताना है कि बिहार की जो जनसंख्या थी वो कुल मिलाकर के कितनी थी, तो वह थी 8 करोड़ से अधिक थी लगभग के। तो 8 करोड़ से अधिक कहां पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है 8 करोड़ से अधिक, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हाईसूर विधि का विकास किसने किया था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हाईसूर जो विधि का ये विकास किया था वह किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि लेहमान ने किया था। कौन किया था, लेहमान, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वह चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो है वह प्रयोग करता है। तो 78 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी की जगह पे यहाँ पे चला आया है सीमेंट होता है। क्या होता है, सीमेंट होता है। क्या होता है जी, सीमेंट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो हो जाएगा सीमेंट। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा, ऑप्शन बी कह रहा है विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज व्यवस्था। तो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर और 80 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का जवाब दिए हैं, तो समझ जाइए कि अगर आप 50 के करीब से 60 के करीब का अगर जवाब आप दिए हैं तो समझिए कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको 80 में 80 या 80 में 75 या 70 का जवाब जरूर देनी है प्रत्येक वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बताइए और वीडियो को फिर से आप शुरू करके एक बार और देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए कि लोकसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 543 होती है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो फटाफट से याद कीजिए और इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, जो बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है ना, जो आइकन आपको जो मिलता है उसे ऑन कीजिएगा तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक हाँ ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर या DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी।